एक गुड न्यूज। एक नहीं एक्चुअली दो गुड न्यूज। हमला हो गया था, आपने वीडियो में देखा ही होगा। पापा यही कह रहे थे कि इनका आर्मी में भेज दें, ये पाकिस्तान से बॉम्ब चुरा चुरा के लाएंगे। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग बर्ड। मेरी लाइफ के एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का व्लॉग होने वाला है काफी 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 ज्यादा स्पेशल। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से गेस कर ही लिया होगा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक गुड न्यूज। एक नहीं एक्चुअली दो गुड न्यूज। पहली गुड न्यूज तो ये है कि मैं और पापा जा रहे हैं एक छोटी सी रोड ट्रिप पर। बहुत ही छोटी सी है बट काफी फन होने वाला है। और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। बाकी जो दूसरी गुड न्यूज है वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगी व्लॉग में। फिलहाल तो मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ, पापा भी रेडी हो चुके हैं। अभी बज रहे हैं 9:30 और जल्दी से हम लोग नाश्ता करते हैं और 10 बजे तक निकल जाएंगे। वैसे तो हमने सोचा था थोड़ा अर्ली निकलने के लिए, बट क्योंकि आजकल NCR दिल्ली में काफी फॉग हो रहा है, इसलिए हम जल्दी नहीं निकले। 9:30 हो गए हैं। अभी हम रेडी तो हो गए हैं, बस नाश्ता करेंगे और 10 बजे तक निकल जाएंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ पूरी ट्रिप पे। रास्ते में बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। और गाइस, उस गुड न्यूज को सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये कुछ ब्लैंकेट्स मंगवाए हैं, जो कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जरूरतमंद लोगों को। होपफुली मुझे वहाँ लोग मिल जाए। मैं किसी को भी ऐसे ही नहीं देना चाहती, जिसे ज़रूरत है उसी को देना चाहती हूँ। तो वो डिस्कवर करना और उस तरह लोगों को ढूंढना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बस हम इसी रीजन की वजह से वहाँ जा रहे हैं। ये सब लेके चलते हैं, जल्दी से नाश्ता कर लूँ। और मम्मी को इनफैक्ट इसमें से 1-2 पसंद भी आ गए, मम्मी भी मांग चुकी हैं। तो पापा ने बोला कि तुम भी बाहर जैकेट उतार के बैठ जाओ, 1-2 तुमको भी दे देंगे। और वंश को तो ये वाला पसंद आ गया है। ये सब यहीं बटने वाले थे हमारे ही घर में, लेकिन किसी तरह मैंने इन्हें बचाया है। अब इन्हें लेके चलते हैं। फाइनली धूप भी आ चुकी है। अब 10:40 हो रहे हैं और धूप ने अपना दर्शन दे दिए हैं। काफी दिनों के बाद धूप आई है, वरना 2-3 दिन से तो फॉगी वेदर था और हमें लग रहा था आज भी वैसा ही रहेगा। बट लकीली धूप आ चुकी है। और इस ट्रिप पे सिर्फ मैं और पापा आए हैं। हाय पापा। मम्मी नहीं आई है क्योंकि वंश का आज लास्ट एग्जाम है। आज नहीं, कल लास्ट एग्जाम है। 2 दिन एग्जाम है उसके लास्ट। तो ये एग्जाम के बाद वो फ्री होगा। तो मम्मी नहीं आई है, उसके साथ रुक गई हैं। बाकी मैं और पापा ही आए हैं। बर्फी और मम्मी और वंश तीनों घर पे है। मतलब बर्फी, वो वंश अभी कॉलेज गया है बट 2 दिन अब घर पे है वो। इसलिए मम्मी नहीं आ पाई। हम ही दोनों हैं और हम दोनों का ये ट्रिप वैसे तो एक ही दिन का होने वाला है, लेकिन वो एक ही दिन का तभी होगा अगर हम वहां से टाइम पर निकल आए। क्योंकि अगर टाइम पे नहीं निकले तो फॉग बढ़ जाएगी, तो फिर हम वहीं स्टे करेंगे, हम फॉग में नहीं ट्रैवल करेंगे। इसलिए अगर टाइम से निकल गए तो वो ट्रिप एक दिन का होगा, और अगर नहीं निकल पाए तो ट्रिप 2 दिन का होगा और हम 2 दिन में ज्यादा चीजें कवर कर लेंगे। देखते हैं, जैसा भी होगा आप लोग बने रहिएगा पूरे व्लॉग में हमारे साथ। और बस थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। गाइस, ये देखिए सरसों के खेत, सुंदर सुंदर से, बहुत दूर से ही चले आ रहे हैं। मैंने कहा पापा रोको जरा, सरसों के खेत का मजा ले ले। बस हाईवे में रुके हैं अभी, 5 मिनट रुकेंगे, पैर वैर सीधे कर लें, फिर निकलेंगे। बस पहुंचने वाले हैं 1 घंटे में। गाइस, अब फाइनली मैं बता देती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। ये देखिए यमुना जी, इसे कहते हैं नदी। और दिल्ली में तो हमने उनको एकदम कचरा कर रखा है, उसमें एकदम हर चीज़, सारी गंदगी, सारे फैक्ट्रीज के केमिकल मिला के उनको एकदम गंदा कर दिया है। ये है यहाँ पे साफ सुथरी सी यमुना जी। टाइम रहेगा तो इनके दर्शन करने भी आएंगे। वैसे तो इनके दर्शन कर लिए हमने, लेकिन अगर समय रहा तो नीचे चल के इनके दर्शन करेंगे। दिल्ली में तो दर्शन कर ही नहीं पाते, वहाँ तो इतना गंदगी मचा रखी है हम लोगों ने ही, हम खुद इंसान ने ही गंदगी मचाई है। यहाँ देखिए साफ रखी हुई है यमुना जी। ये देखिए यहाँ पे भी लोगों ने पॉलीथीन बांध रखे हैं, सामान नीचे फेंकते हैं यमुना जी में और पॉलीथीन यहाँ बांध देते हैं। पीछे एक आदमी था जो ये सब कलेक्ट कर रहा है, सारी पॉलीथीन एक कचरे में भर रहा है। और ये भैया है यहाँ झाड़ू मारते जा रहे हैं। पूरी क्लीनिंग करते तो हैं, गवर्नमेंट भी शायद करवाने की कोशिश करती है, बट हम इंसान ही इस नदी को गंदा करते हैं। हम ही हैं जो इसमें चीज़ें फेंकते हैं। ये देखिए, हमारी गाड़ी को तो बाहर ही रोक लिया पार्किंग में, क्योंकि क्रिसमस की वजह से काफ़ी भीड़ होने वाली है। तो 5 जनवरी तक तो यहाँ पे गाड़ी बाहर ही रुकेगी। तो फिलहाल हम लोग अभी पैदल ही अंदर जा रहे हैं।
और ये देखिए गाइस, ये छोटे छोटे बच्चे भी पूरा लेट लेट के परिक्रमा कर रहे हैं। सब लोग, पूरी फैमिली कर रही है और ये पूरा परिक्रमा मार गए पहुँच गए हैं। लेकिन अभी आए हैं हम एक आश्रम, क्योंकि पापा को लेनी है गुरु दीक्षा। सो एक आश्रम में पता करने के लिए आए हैं, जिस पे पापा का बहुत टाइम से मन था। ये है वो स्वामी जी और ये है वो आश्रम मलूक पीठ। सो पापा अंदर गए हैं पता करने। अभी मैं भी जाती हूँ, आपको बताने के लिए मैं रुक गई थी। लो आ ही गए गाइस, ये मलूक पीठ का ऑफिस है। यहाँ ही पापा भी पता कर रहे हैं। तो पहुँच चुके हैं हम लोग केशी घाट। ये देखिए, ये है यमुना जी का घाट। जय यमुना मैया। काफ़ी भीड़ है दोस्तों, ये देखिए पूरा मेला ही लगा हुआ है यहाँ। गाइस, ये है केशी घाट और ये है यमुना जी का मंदिर। अभी आपको आगे से दर्शन करवाती हूँ। यहाँ होती है यमुना जी की आरती। ये यहाँ मैं खड़ी हूँ, ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो गाइस, फिलहाल मैं और पापा ले रहे हैं मज़े केशी घाट के। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, ना सर्दी लग रही है ना गर्मी लग रही है, अच्छी अच्छी हवा लग रही है। कैसा लग रहा है डैडी आपको? बहुत सुंदर, मज़ा आ रहा है। भगवान के आश्रय में आके सुनने लगती है। हाँ, तो मज़ा आ रहा है हम लोग को। रमणीक। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे हैं, थोड़ी देर यहाँ अपना दर्शन वर्शन करेंगे और फिर चलेंगे बाकी बिहारी जी के दर्शन करने। अभी तो उनके फ़िलहाल द्वार बंद है, लेकिन थोड़ी देर में द्वार खुल जाएंगे तो वहीं चलेंगे और वहाँ पहले दर्शन करेंगे और फिर ब्लैंकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि शाम में ही लोग मिलेंगे। वैसे तो काफ़ी लोग हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, बट हमारी गाड़ी ही बाहर पार्किंग में रुकवा दी गई है, तो अंदर ला ही नहीं पाए। सारे ब्लैंकेट्स उसी में हैं। अब यहाँ बाकी बिहारी जी के एक बार दर्शन कर लें तो सारे ब्लैंकेट्स लेकर आएंगे, या तो गाड़ी लेकर आएंगे किसी तरह, या फिर किसी रिक्शे में देख के लेके आएंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको दिखाते रहेंगे, जो भी आपको दर्शन करवा पाऊँगी करवाऊँगी, आप लोग बने रहिए। सो गाइस, ये है यमुना जी का मंदिर। और गाइस, ये देखिए पैराग्लाइडिंग, क्या कहते हैं इसको, ये भी होती है यहाँ यमुना जी के पास। पापा यमुना जी के चरण स्पर्श करते। सो गाइस, यहाँ यमुना जी के दर्शन तो हो गए हैं। अब चलते हैं लंच करने, क्योंकि हो गया है लंच टाइम। और अभी बांके बिहारी जी का टेम्पल तो खुला नहीं होगा, इसके बाद चलेंगे बांके बिहारी जी। फिलहाल लंच करते हैं कहीं चल के। गाइस, ये है कादम्ब का वृक्ष, जहाँ बैठकर कृष्णा ने सारी गोपियों के वस्त्र चुराए थे। यहाँ है कृष्ण जी का मंदिर। जय श्री राधा कृष्ण। स्वामी जी, आप बताइए क्या मान्यता है? मान्यता ये है, ये कदम का पेड़ है, यहाँ गोपी लोग निर्वस्त्र होकर नहाती थी। कन्हैया ने मना किया, गोपियों जो निर्वस्त्र नहाती हैं उनको पाप दोष लगता है, पति की आयु कम होती है। गोपियों ने क्षमा मांगा, जब से यहाँ वस्त्र दान होता है जी। तो अभी हम भी यहाँ पे चुन्नी लेके स्वामी जी से बांधेंगे। प्रणाम करो जल के, वहाँ पहले मत्था लगा के। गाइस, ये गैया पापा से मांगने के लिए आई है। पापा को बोल रही है खाना खिला दो। अरे मेरे पास मत आ बहन, खिला देंगे हम तुझको। हाँ हाँ हाँ, खिला दो डैडी, एक ये ले लेके खिलाओ इन्हें, चुटंकू। खाओ, ये इतना सारा गिरा दिया, खा क्यों नहीं रही हो? अब पेट भर गया लग रहा है, मैम का पेट भर गया है। मैम प्लीज़ खा लीजिए, गिराया है आपने सारा। गाइस, ये गौशाला मिल गई है, हमने ले लिया अपना चारा, अब इनको खिलाते हैं। चलो बाबा आप डालो, मेरा वाला भारी है। ना मारेंगे ना, रोक रहे हैं वो, पैरन पे चढ़ेंगे इनको। ले लो एक और, बहुत का यहाँ डाल लो। तो आ जाएंगे तो उनके एक और ले लो, और छोटे वाले भाई को आ जाने। फिलहाल यहाँ पे हमें एक जूस वाले भैया मिल गए हैं, तो हम लोग पी रहे हैं जूस, क्योंकि चल चल के काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। तो अब
संतरे का जूस मिलेगा। पापा यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद और पहुँच गए हैं हम बांके बिहारी जी के मंदिर। अब देखते हैं यहाँ से एंट्री मिलती है कि नहीं। जा रहे हैं दर्शन के लिए फाइनली। गाइस अभी मेरे पे हमला हो गया था, चश्मा ले गए थे। सुरक्षा कर्मी 1 नंबर 4 नंबर गेट खोले, 1 नंबर 4 नंबर गेट। गाइस दर्शन तो अच्छे से हो गए हैं, अब वापस जा रहे हैं। सो गाइस ये बिहारी जी के गेट नंबर 2 से बाहर निकलते ही हमें एक कृष्ण जी के कपड़ों की दुकान मिल गई है। तो मैं सोच रही हूँ अपने कान्हा के लिए वुलन्स ले लूँ यहाँ से। क्या प्यारे प्यारे वुलन्स हैं, देखो कितने सारे ऑप्शन हैं। हमारे ये वाले साइज़ है, मुझे कलर भी बहुत क्यूट लग रहा है। तो यहाँ से उनके लिए वुलन्स ले लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो ये हैं कुंज गलियाँ, बांके बिहारी पीछे रह गए। हेलो गाइस। हाय। ब्लॉग बना रहे? हाँ जी, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। काफी देर से जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा हुआ हम गाड़ी से नहीं आए अंदर, हमें तो वैसे वो लाने नहीं दिए गाड़ी, पर अगर लाते तो ऐसे ही फंसे रहते। तो अभी हम लोग पहुंचे अपनी गाड़ी के पास पार्किंग में। आज गाड़ी ले जाना तो अंदर अलाउ ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्रिसमस की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, जगह ही नहीं है गाड़ी निकलने की। हर जगह ट्रैफिक जैम हो रहा है। अभी हम लोग आधे रास्ते पैदल उतर के आए हैं क्योंकि ई रिक्शा चल ही नहीं पा रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो फिलहाल पापा एक ई रिक्शा लेने गए हैं, उसी में सारे कंबल रखेंगे यहाँ से और फिर ई रिक्शा से ही चलेंगे परिक्रमा मार्ग में, और जिन्हें ज़रूरत होगी उनको कंबल दे देंगे और फिर वापस निकल जाएंगे। आज जहाँ स्टे नहीं करेंगे, आज ज़्यादा कोहरा वोहरा है नहीं, तो आज वापस निकल जाएंगे। सो गाइस हमने ब्लैंकेट सारे ई रिक्शा में रख लिए हैं, पापा भी बैठ गए हैं पकड़ के, और बस इन्हें सबको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे आगे। सो बस रिक्शे से देखते हुए घूम रहे हैं, किसे ज़रूरत है। पापा तो 2 लोगों को दे चुके हैं, अब बस बाकी सब मैं पकड़े बैठी हूँ। कुछ जो भी लेटा होगा बिना कंबल के उसे दे देंगे। अरे भाई यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे बाप रे, यहाँ तो आतंक मच गया है। लड़ाई नहीं करिए भैया, लड़ाई नहीं करिए। यहाँ लड़ाई हो गई गाइस। आराम से भैया, आराम से आराम से आराम से, सबको मिल जाएगा। गाइस कंबल बांट के तो आ चुके हैं। कंबल बांटने में मैं ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ हमला हो गया था, आपने वीडियो में देखा ही होगा। पता नहीं कहाँ से हमने जब देखा 2-3 लोग लेटे हुए थे तो उनको देने लगे, और वहाँ अचानक पता नहीं कहाँ से इतने सारे बाबा लोग आ गए, फिर कैसे तैसे हमें दिए हैं। लड़ाई मच गई थी भाई, वहाँ वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं रुकी थी, रह गई थी। तो किसी तरह उनको दिया है जी। अब ऐसा देख नहीं पाए किसे ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत नहीं दी है, हमने दे दिया है। एक तो हमारी गाड़ी के पीछे भी भाग रहा था, हमारे पास कंबल भी ख़त्म हो गए थे, वो भाग रहा था पीछे। फ़िलहाल अभी बैठे हैं यहाँ, एक टी शॉप है, वहाँ चाय बनने के लिए दे दिए। समोसा भी ले रहे हैं क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह नाश्ता करके घर से निकले थे, अभी तक कुछ नहीं खाया है। अब फ़िलहाल यहाँ से चाय ऑर्डर की है, अब चाय लेंगे, समोसा लेंगे और फिर खा के निकलेंगे और आगे किसी ढाबे में रुकेंगे क्योंकि सुबह से नहीं खाया तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसीलिए अभी यहाँ पे एक समोसा ले लिया है। हल्का फुल्का खाएंगे, फिर खाना खाने के लिए ज़रूर रुकेंगे। ला रहे हैं। तो फाइनली आ गए हैं हमारे समोसे चाय। अब जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। रास्ते में किसी अच्छे से ढाबे में रुकेंगे और डिनर करके वापस। सो अभी आ गए हैं हम लोग वृंदावन से शिवा ढाबा। हमारे ई रिक्शा वाले भैया ने बताया था यहाँ का खाना अच्छा है। सो अभी यहाँ चल के खाना खाते हैं, भूख तो बहुत तेज़ लगी है। चलिए। सो फाइनली वृंदावन से वापस घर पहुँच चुके हैं हम लोग, और 10 बज के 10 मिनट में हम लोग निकले थे और करेक्ट 10 बज के 10 मिनट में हम लोग वापस आए हैं। सो पूरा 12 घंटे की एक जर्नी रही है, शॉर्ट ट्रिप रही है और बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिप रही है। बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। बाकी किस लिए गए थे, क्या वो गुड न्यूज़ है जो मैं आपको देने वाली थी, वो तो मैंने आपसे शेयर ही नहीं करी क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मैं घर पहुंच जाऊं और मम्मी भी साथ में हो तब मैं आपके साथ वो गुड न्यूज़ शेयर करूं।
सो जो मैं ये वृंदावन का ट्रिप प्लान किया था, ये सडन ट्रिप प्लान किया था मैंने और पापा ने, क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसी गुड न्यूज़ हमें मिली थी कि हमने एकदम से प्लान बनाया। और वैसे भी कल क्रिसमस है 25 तारीख, सो कल से काफ़ी भीड़ होने वाली है वृंदावन में। वहाँ के गोस्वामी जी ने भी हमें यही बताया कि कल से 5 तारीख तक, 5 जनवरी तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अभी मत करिएगा, 5 जनवरी के बाद प्लान करिएगा। इसीलिए हम आज 24 दिसंबर को ही वहाँ दर्शन करके आ गए हैं। सो जो गुड न्यूज़ है वो मैं आपको मम्मी पापा के साथ देना चाहती थी। मम्मी पापा सामने ही बैठे हुए हैं, मैंने सोचा पहले आपको मैं बता दूं और फिर उनसे भी बात करवाऊंगी। सो जो गुड न्यूज़ है शायद आप लोगों ने गेस कर ली होगी और शायद मैंने टाइटल भी डाल ही दिया होगा। सो गाइस, आप लोगों के ढेर सारे प्यार की वजह से, आप लोगों के ढेर सारे सपोर्ट की वजह से हमारी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ गई है। जी हाँ, चैनल तो काफ़ी पहले मोनेटाइज हो गया था, बट हमारी यूट्यूब की पेमेंट इसी वीक आई है और मैं आपके साथ पहले ही शेयर करने वाली थी और मैं मम्मी पापा का रिएक्शन भी लेने वाली थी। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने ऑफिस से ही कॉल करके मम्मी को बता दिया था कि भाई यूट्यूब की पेमेंट आ गई है। और मैं वो रिएक्शन वाला वीडियो बना नहीं पाई, वरना शायद इससे पहले आपको रिएक्शन वीडियो मिलता। बट एनीवेज, अब हमने ये सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम लोग आप लोग को भी थैंक यू बोल पाए, क्योंकि ये पेमेंट, ये जो कुछ भी संभव हुआ है वो आप लोग की वजह से हुआ है, ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिखाया। हमें कोई नहीं जानता था, मेरा चैनल 3 साल पुराना है। पहले मैंने कुछ 6-7 वीडियो बनाए थे लेकिन वो इतने चले नहीं और उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया क्योंकि इतना चल नहीं रहा था और जॉब के साथ बहुत मुश्किल हो रही थी वीडियो बनाने में। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया और आपने इतना सारा प्यार दिया कि चैनल, मतलब मेरे फर्स्ट जो मैंने दोबारा वीडियो डालना शुरू किया है, फर्स्ट वीडियो से ही मेरे चैनल ग्रो करने लगा और चैनल जल्दी ही मोनेटाइज भी हो गया। और आपने इतना प्यार दिया कि हमारी फाइनली यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ गई है और उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग गए थे वृंदावन। और मैंने सोचा कि आप लोग को थैंक यू सिर्फ एक ही तरीके से बोल सकती हूँ कि मैं आप लोग के लिए कुछ करूँ। सो इसीलिए मैंने कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए वो कंबल लिए थे, जितना मेरे बस का था उतना मैंने करने की कोशिश की थी, ताकि उस चीज़ का फल मेरे साथ साथ आप लोग को भी मिले, क्योंकि ये पैसे जो मुझे मिले हैं वो आप लोग के सपोर्ट की वजह से मिले हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि अपने हर यूट्यूब पेमेंट से किसी ज़रूरतमंद की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ। तो देखेंगे, वो तो भविष्य है, जैसा जैसा चलेगा लाइफ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम जितना कर पाएंगे करेंगे। बाकी आप लोग को थैंक यू बोलने के लिए मैंने ये किया था। सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी, बांके बिहारी जी को थैंक यू बोलने के लिए गई थी और उनकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया। इसलिए पहले हम महादर्शन के लिए गए और फिर हमने कुछ ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करी, गौशाला में थोड़ी हेल्प करी। सो इसी सब से हम आप लोग को थैंक यू बोल पा रहे हैं आज। और बाकी मम्मी को तो मैंने बताया था कि यूट्यूब की सारी पेमेंट मैंने दान पुण्य में ख़त्म कर दी है, बट मैंने कुछ पैसे बचा लिए थे मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी भी इस चैनल में काफ़ी योगदान देती हैं, पूरा कुकिंग की रेसिपी बताती हैं। सो मम्मी को देते हैं, यहाँ बैठा रखी है मैंने कि आप लोग को थैंक यू बोलें। मम्मी हेलो गाइस। हाँ गाइस, तो थैंक यू, ये आपके लिए पैसे बचाए थे। अच्छा, बच गए क्या? यस, थैंक यू। तो ये जो आप इतनी कुकिंग हमारे गाइस को दिखाती रहती हो, ये उसकी सैलरी है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गाइस, मम्मी पापा इतना सपोर्ट करते हैं चैनल में, इसी वजह से इतना वीडियोस बन पाते हैं, इतने रेगुलरली वीडियोस डाल पाती हूँ। मैं तो फिर भी इरेगुलर हूँ, ये दोनों मेरे पीछे पड़े रहते हैं, वीडियो बना लो, कुछ तो दिखा दो, कुछ तो बना लो, वरना शायद इतना भी रेगुलर ना होती मैं। लेकिन मम्मी पापा इतना धक्का मारते हैं तो वीडियो बन जाते हैं। और अब मम्मी जल्दी ही रेसिपी भी बताएंगी। मम्मी कुछ कहना चाहोगी रोने के अलावा? मम्मी अभी रोने वाली है। पैसे पाके मुझे खुशी हो रही हाँ, है। वो तो मम्मी को हमेशा होती है, बस और हाथों पे नोट रह जाए। बस धन्यवाद मैं गाइस का बोलना चाहती हूँ, इसी तरह सपोर्ट बनाए रहे। हाँ। और बस मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। हाँ, फाइनली आपको यूट्यूब से पेमेंट मिल गई आपकी। पेमेंट मिल गई। हाँ, अभी तक मम्मी को गए 500 रुपये भी नहीं दिए थे मैंने पहले सोचा था कि बांके बिहारी को सबसे पहले चढ़ाऊंगी और उसके बाद कुछ दान पुण्य का काम गऊ माता को खिलाऊंगी और फिर ही मम्मी को पकड़ाऊंगी। तो मम्मी को तो मैंने झूठ बोल दिया था कि सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन बचाए थे मैंने इनके लिए, इनके योगदान के लिए मैंने पैसे बचा रखे थे। और अगर ये वंश सुन लेगा ना कि पेमेंट आ गई है और उसको नहीं मिली तो अभी कल से वीडियो में नहीं आएगा दोस्तों। वो अभी वो सो रहा है क्योंकि एग्ज़ाम दे के आया है, तो उसे भी थोड़ी देर, अभी उसे पता नहीं है कि वो एग्ज़ाम के चक्कर में उसको तो हमने बताया ही नहीं था कि हमारी यूट्यूब पेमेंट आ गई है। बाकी डैडी आप कुछ कहना चाहोगे? जय जय श्री राम। गाइस,
और आप सबके प्यार भरे कमेंट्स और सब उसकी वजह से, लाइक की वजह से बेटी का चैनल इतना ग्रो कर गया है कि वो मोनेटाइज हो गया। और बस आपसे यही प्रार्थना है कि अच्छे अच्छे काम करने के लिए सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है, और बेटी के मन में कई अच्छे काम हैं, सामाजिक काम हैं, जो तभी कर सकती है जब आप सहयोग करेंगे। कोई भी अच्छे मिशन में सहयोग की आवश्यकता होती है, तो कृपया सहयोग इसका बनाए रखें, लाइक करें और कमेंट अच्छे लिखें। हाँ गाइस, कमेंट से मोटिवेशन आती है, तो उससे मोटिवेशन भी आती है, और डेमोलाइज ना करें, क्योंकि अच्छे काम करने में जब बीच में कोई ऐसे तत्व घुस जाते हैं तो डेमोलाइज हो जाता है आदमी। और अच्छे बुरे तो दोनों होते ही हैं, खैर हर तो जगह होते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा संभल के शब्दों का अच्छा प्रयोग किया मर्यादा जाए। रखते हुए कमेंट करें और प्यार दें, और आपका हार्दिक धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू। हाँ, सबसे ज़्यादा खुश तो देखो बगल वाली महिला है वो खो चुकी है कि अब इस पैसे को कहाँ लगाना है, क्या खरीदूं, कहाँ लगाऊं मैं इस पैसे को। अच्छे कार्य में लगाएंगे। हाँ यार अब तो मिल गए हैं, अब तो हमें पूछोगे भी नहीं। अब कुछ दिन गाइस कोई नहीं पूछेगी मम्मी, अब पैसे हाथ में आ गए हैं, अब सोच रही है। खर्च में खर्च करूंगी। और हाँ, तुम्हें ही बना के खिलाएगी कुछ। हाँ, अब गाइस को और नई नई रेसिपी दिखाना, तब गाइस और सपोर्ट करेंगे। अभी आज कह रही थी गाजर का हलवा बनाना। गाजर का गाइस को हलवा चलो गाइस, आपके लिए अगली रेसिपी की इंतजाम मम्मी ने कर दी है। गाजर का हलवा आने वाला है सर्दियों का। और गाइस, वृंदावन का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। वृंदावन में मेरे पे 2 बार बंदर ने अटैक किया इस बार। इससे पहले मेरे पे कभी अटैक नहीं हुआ था, कई बार वृंदावन गई, लेकिन मुझ पर अटैक नहीं हुआ था। एक बार वंश पे जरूर हुआ था, पर मुझ पर अभी तक हुआ नहीं था, लेकिन इस बार वो भी हो गया। मुझ पर बंदर ने अटैक किया। मैंने चश्मा पहना हुआ था, क्योंकि चश्मे के बिना मुझे बहुत ज़्यादा साफ दिखता नहीं है, तो फिर मैं पहने रहती हूँ। और मैंने हुडी डाल ली थी कि बंदर देख ना पाए मेरे चश्मे को, लेकिन गलती से मेरी हुडी स्लिप हो गई और मैं पापा से बातें करने में लगी रही। आगे बढ़ते रहे और बंदर ने देख लिया, और भाई कितनी सफाई से उसने मेरा चश्मा चुराया ना, कितनी सफाई से, मैं क्या बताऊँ, मुझे पता ही नहीं चला कि चश्मा चला गया, टच भी नहीं हुआ मेरे स्किन पे। और जब मुझे थोड़ा सा ब्लर दिखना शुरू हुआ तब मैंने रियलाइज किया कि अरे पापा चश्मा चला गया मेरा। और फिर मैं और पापा ऑलरेडी फ्रूटी की एक छोटी टेट्रा पैक अपने पॉकेट में डाले हुए थे। हमें अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, तो हमने एक टेट्रा पैक डाला था। पापा ने इंस्टेंटली वो टेट्रा पैक फेंका, लेकिन बंदर नहीं माना। उसने देखा कि यार जिसका चश्मा चुराया है वो तो दे नहीं रही, और ये अलग यही आदमी फेंके जा रहे। फिर मैंने अपना टेट्रा पैक निकाला, फेंका, तब उसने वो चश्मा नीचे फेंका, और तब तक वो क्या कांड कर चुका था मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट रुकिए, अरे फंस गया है यार। ये देखिए, दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए ऐसे काट दिया उसने मेरे चश्मे को। अब एक और मेरा खर्चा बढ़ा दिया है इस बंदर ने। ऐसे हैं हमारे वहाँ वृंदावन के बंदर। इनको तो आर्मी में भर्ती करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के बम्स लेके आ जाएं चुरा चुरा के। पापा यही कह रहे थे कि इनका आर्मी में भेज दें, ये पाकिस्तान से बॉम्ब चुरा चुरा के लाएंगे। और ये तो ठीक ही था। फिर थोड़ी दूर आगे गए दर्शन करने के बाद, ये दर्शन करने के पहले ही उन्होंने मेरा चश्मा चुरा लिया था। फिर जब हम दर्शन करने के बाद निकल गए और ई रिक्शा कर रहे थे पार्किंग में जाने के लिए, तो फिर उसने मुझे पीछे से अटैक किया। लेकिन इस बार मैंने सेफ थी, मैं नीचे झुक गई तो वो चश्मा नहीं ले पाया और बच गए। लेकिन भाई वृंदावन जाओ तो सावधान रहो, और जेब में फ्रूटी जरूर रख के जाओ। बाकी और चित्रकूट, हम चित्रकूट जब गए थे वहाँ के बंदर काफ़ी सीधे हैं, लेकिन वृंदावन की, क्योंकि वो राम जी की नगरी है तो वहाँ के बंदर सीधे हैं। ये कृष्ण जी की नगरी है तो यहाँ के बंदर चंट है। तो बंदरों में भी ट्रेड्स हैं भगवानों के। बाकी होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी लोग आप में से हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियोस देख रहे हैं। वीडियोस देखिए, ज़रूर देखिए, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जल्दी से मेरा माइलस्टोन पूरा कराइए, मेरे 5000 सब्सक्राइबर पूरे कराइए, और जल्दी से हमारी फैमिली को बड़ा करिए, और जल्दी जल्दी छोटे छोटे माइलस्टोन्स पूरे करेंगे साथ मिलकर। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए ढेर सारा। जल्दी ही मिलूंगी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के साथ। कोशिश करूंगी और भी रेगुलर हो जाऊं। और अब बस इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। काफ़ी लेट हो चुका है, सो अब आराम करेंगे, थक भी गए हैं, काफ़ी ट्रैवलिंग भी हो गई आज। और आप लोगों से जल्दी ही मिलूंगी बढ़िया बढ़िया से वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा।